भ्रष्टाचार मुक्त अंता। भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। एक सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी मोरपाल सुमन को इस बार जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का निश्चय कर लिया। भारी भ्रष्टाचार में, अकांत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति प्रमोद जैन भाया, जिसपे 10 से अधिक मुकदमे हैं और जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी। भाया भाया खागो, गांव का गांव खा गया भाया, ऐसा लोग यहाँ पर कहते हैं। माने भजन लाल जी सरकार आने के बाद फिर से अन्नपूर्णा रसोई बनी। उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी दोनों बढ़ाने का काम माने भजन लाल जी ने किया। ऑनलाइन गिरदावरी शुरू करने का काम किसी ने किया तो वर्तमान भाजपा की भजन लाल सरकार ने, जो कांग्रेस शासन काल में अपने आप को ठगा सा महसूस करता था। 17 बार से अधिक पेपर लीक की घटनाएं, 17 लाख से अधिक युवाओं के साथ खिलवाड़, 2 वर्षों के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना राजस्थान की धरा पर हुई तो बता दीजिए। महिलाओं के अपराध की दृष्टि से तो अशोक गहलोत सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कि वे होटलों में कैद विधायक थे। एक तरफ सचिन पायलट जी का खेमा था और एक तरफ अशोक गहलोत जी का खेमा था। वही खेमा इस अंता चुनाव में देखने को मिलता है। डोडासरा और गहलोत रंधावा का कोई कैंडिडेट है तो प्रमोद जैन भाया है। एक शब्द नरेश मीणा के खिलाफ बोला हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर नंबर 1 पर खड़ी है। चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब खर्ची दिल्ली नहीं बेचते थे तो लगता था कल हट जाऊंगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए पायलट को वे निकम्मा और नकारा कहा करते थे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब केसरी राजस्थान बीते 2 दिन से अंता विधानसभा उपचुनाव की कवरेज में लगातार लगा हुआ है। तमाम लोगों से बात करते हुए, जनता से बात करते हुए, तमाम दिग्गज राजनीतिक शख्सियतों से वार्तालाप करते हुए ये समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर अंता उपचुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या है और कैसे आने वाले दिनों में जनता को या राजस्थान की राजनीति को ये चुनाव प्रभावित करने वाला है। इसी सिलसिले में बारीकी से, तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मीकांत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और तमाम सारी चीज़ों से, तमाम सारे पहलुओं से अंता उपचुनाव की राजनीति को बारीक से परख रहे हैं। कैसा चल रहा है मूड, जनता का मूड क्या है, क्या नज़ारा है, कैसी तैयारी, क्या कुछ होने वाला है? एक जनता का नज़ारा तो बिल्कुल स्पष्ट है। भ्रष्टाचार मुक्त अंता। भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। यहाँ तो एक सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी मोरपाल सुमन को इस बार जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का निश्चय कर लिया है। और मुद्दे क्या क्या है इस बार, क्योंकि मुद्दे ऐसी चीज़ है जो लगातार यहाँ की अंता की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानीय बनाम केंद्र और प्रादेशिक मुद्दे यहाँ हावी हो रहे, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मुद्दा तो यहाँ पर यही है, भ्रष्टाचार और ईमानदारी का। एक तरफ जहाँ भारी भ्रष्टाचार में, अकांत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति प्रमोद जैन भाया, जिसपे 10 से अधिक मुकदमे हैं और जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी है, वह व्यक्ति है। और एक तरफ बिल्कुल सौम्य और शालीन जो अपने जीवन के 7 से अधिक चुनाव लड़ चुका, छोटे बड़े, वह व्यक्ति जिस पर कोई दाग नहीं है, जिसकी पत्नी वर्तमान में सरपंच भी है। तो ऐसे मोरपाल सुमन है। और एक तरफ कांग्रेस के भारी भ्रष्टाचार में जिन पर उन्हीं की पार्टी के दिवंगत रहे आदरणीय भरत सिंह जी ने आरोप लगाए। और यहाँ तो गली गली कहा जाता है भाया रे भाया खागो, सारा तो ऐसा एक नारा यहाँ पर चल रहा है। तो गांव का गांव खा गया भाया, ऐसा लोग यहाँ पर कहते हैं। तो मेरा इसी तरह मानना है कि इस बार जनता ने बिल्कुल तय किया है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में चल रही है, राजस्थान का विकास हो रहा है केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और वर्तमान में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार की योजनाएं, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जनता ने देखी और जनता मान रही है। जनता मानती है कि अन्नपूर्णा रसोई का नाम सम्मान्य अशोक गहलोत ने केवल मात्र बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया था, क्योंकि उन्हें हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आपत्ति है। माने भजन लाल जी की सरकार आने के बाद फिर से अन्नपूर्णा रसोई बनी। उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी दोनों बढ़ाने का काम माने भजन लाल जी ने किया। भामाशाह कार्ड के माध्यम से माने वसुंधरा जी ने महिलाओं को घर का मुखिया बनाया। भामाशाह कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया। और माननीय भजन लाल जी ने इन दोनों योजनाओं को नए सिरे से शुरू कर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य के अंदर लोगों को लाभ देने का काम किया, वह विस्मरणीय है। इस क्षेत्र की जनता को यह भी पता है कि किसान निधि बढ़ाकर सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा ने किसानों को मान और सम्मान प्रदान करने का काम किया है। किसानों के बीच में एक चर्चा बहुत है कि सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने का काम किसी ने किया, जो सबसे ज़्यादा पैदा होती तो वर्तमान की मोदी सरकार ने किया है। इसी प्रकार से यहाँ की जनता इस बात को भी देख रही कि जिस प्रकार के यहाँ पर अभी राजस्थान में ओलावृष्टि से कई सारे और अतिवृष्टि कई सारी फसलें खराब हुई, उसके बाद ऑनलाइन गिरदावरी शुरू करने का काम किसी ने किया तो वर्तमान भाजपा की भजन लाल सरकार ने किया। भजन लाल जी की सरकार ने राष्ट्रीय योजना में जो मानी वसुंधरा जी की बड़ी योजना थी, उसको भी साकार करने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यहाँ का राजस्थान का युवा जो कांग्रेस शासनकाल में अपने आप को ठगा सा महसूस करता था, 17 बार से अधिक पेपर लीक की घटनाएं, 17 लाख से अधिक युवाओं के साथ खिलवाड़, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 1 वर्ष के शासनकाल में 15 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा शपथ लेते हैं, 16 तारीख को एसआईटी गठन करते हैं और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राजस्थान के युवाओं को इस बात की गारंटी देते हैं कि उनके भविष्य का खिलवाड़ नहीं होगा। और आप देख लीजिए, इन 2 वर्षों के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना राजस्थान की धरा पर हुई तो बता दीजिए। तो समझता हूँ कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद किसान, युवा व महिलाएं तीनों प्रसन्न हैं। और महिलाओं के अपराध की दृष्टि से तो अशोक गहलोत सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नंबर 1 पर राजस्थान खड़ा था। आज राजस्थान पे महिलाओं पर अत्याचार पर 16% की अधिक कमी, 19% कमी हुई है। ये इस बात को जाहिर करता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वसुंधरा सरकार के समय कानून व्यवस्था की स्थिति उसी को दोहराने का काम किया और एक सशक्त कठोर प्रशासन देने का काम किया है। हमारी सरकार सचिवालय में बैठती है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, चाहे पूर्ववर्ती वसुंधरा जी सरकार रही हो, वर्तमान भजनलाल जी सरकार रही हो, सब सचिवालय और विधानसभा बैठकर काम करते हैं। लेकिन इससे पूर्व की अशोक गहलोत की सरकार को आपने देखा होगा कि वे होटलों में कैद विधायक थे। एक तरफ सचिन पायलट जी का खेमा था और एक तरफ अशोक गहलोत जी का खेमा था। वही खेमा इस अंता चुनाव में देखने को मिलता है। आपको जानकर लोगों के बीच चर्चा करेंगे, जाएंगे तो लोग कहते हैं कि डोडासरा और गहलोत रंधावा का कोई कैंडिडेट है तो प्रमोद जैन भाया है, और सचिन पायलट का कोई कैंडिडेट है नरेश मीणा है। ये लोग कहते हैं। आज भी यहाँ पर इनका रोड शो था माननीय पायलट साहब का, एक शब्द नरेश मीणा के खिलाफ बोला हो तो बता दीजिए। गुंजन साहब का पोस्टर नरेश मीणा यूज कर रहे हैं, फोटो को, एक एफआईआर दर्ज कराई हो, चुनाव को शिकायत की हो तो बता दीजिए। तो ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर नंबर 1 पर खड़ी है। कांग्रेस के 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वे और 2-3 की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनमें ये संघर्ष चल रहा है कि 2 नंबर पर प्रमोद जैन भाया जो गहलोत कांग्रेस से वे आवे, या 2 नंबर पर सचिन पायलट कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश मीणा है। ये बात, ये उनमें लड़ाई चल रही। वहाँ तो प्रतिस्पर्धा 2 और 3 नंबर की है। नंबर 1 पर तो यहाँ की जनता ने मोरपा सुमन खड़ा कर दिया है और जिताकर विधानसभा में भेजने का संकल्प ले लिया है। जैसा कि मैंने संवाद के शुरुआत में कहा कि ये जो चुनाव है वो प्रदेश की राजनीति तय करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मदन राठौड़ का बयान आता है कि जो भी इस चुनाव से जीतेगा वो मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बन सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण वक्तव्य है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा जो पाणत करना जानता है, जो बिजाई करना जानता है, जो सिंचाई करना जानता है, वह व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कोई सी भी घटना भारतीय जनता पार्टी में किसी उम्मीदवार के लिए कभी भी कोई भाग्योदय हो सकता है। ये कांग्रेस नहीं है जिसमें गांधी परिवार से ऊपर सोचने की बात नहीं की जाती हो, जो वर्तमान सरकार की खासियत और है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है ईमानदारी के साथ चल रही है, लेकिन निवर्तमान सरकार गहलोत साहब की थी, वह खर्ची से चला करती सरकार। जब जब खर्ची दिल्ली नहीं भेजते थे तो लगता था कल हट जाऊंगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए पायलट को वे निकम्मा और नकारा कहा करते थे। आजकल उनकी शो पेशेंदा कुछ गीत भी गाते हैं। तो सबसे पहले तो माननीय अशोक गहलोत साहब को राजस्थान की जनता से माफ़ी ना मांगनी चाहिए कि उन्होंने सचिन पायलट जैसे युवा नेता को, यदि वास्तव में अच्छे हो गए तो उस समय निकम्मा और नकारा क्यों का, इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और यदि वे अभी भी नहीं सुधरे तो फिर उनको साथ नहीं देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का आपसी द्वंद्व भी अंता की जनता के बीच में है। एक और आखिरी सवाल के साथ इस पूरे संवाद को समाप्त करेंगे। आपके जो उम्मीदवार है वो लगातार जनता के बीच में जाके डबल इंजन का वादा करते हैं, दावा करते हैं। दूसरी तरफ ये स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं गढ़ है वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लग रहा है कि क्या ये प्रतिष्ठा का चुनाव है? देखिए, प्रतिष्ठा तो हर चुनाव में होती है। कमल की फूल की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा हमारे लिए है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा चुनाव से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।